गुड इवनिंग। आप सभी को एई हब की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि आप सभी जल्दी से जल्दी जॉब पकड़ लीजिए। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने जनगणना एक लाइव चलाया था दोस्तों, उसके बाद मैं उसके पार्ट वाइज वीडियो डालना चाहता हूं। तो देखिए दोस्तों, उसका दूसरा पार्ट यानी कि जो भी इस पहला पार्ट नहीं देखा होगा तो वो मेरे प्लेलिस्ट के लाइव में जाकर जनगणना का पार्ट 1 देख लेगा। उसमें पूरा बेसिक से यानी कि इतिहास से ही शुरू किया गया है। उसके अगला पार्ट है ये दोस्तों। ठीक है ना। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, उसमें हमने पढ़ाया था आपको, जो वहाँ से आगे है। यहाँ हमें देखना है कि जनसंख्या वृद्धि दर वाले, देखिए ध्यान से दोस्तों, ये डिजाइन किया हुआ है, बड़ी मेहनत से डिजाइन किया जाता है दोस्तों, इसलिए लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए, जनसंख्या वृद्धि वाले शीर्ष वाले 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि जनसंख्या वृद्धि दर वाले शीर्ष मतलब कि सबसे ज्यादा ऊपर कौन है, मतलब सबसे ज्यादा किसकी जनसंख्या ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, वो राज्य भी हो सकता है, केंद्र शासित प्रदेश भी हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे अधिक में अगर देखा जाए तो ये आपका यूटी है, यानी यही तो केंद्र शासित प्रदेश है। दादर और नागर हवेली, ये 2011 की जनगणना चल रही है। यहाँ की जो दोस्तों जनसंख्या है सबसे ज्यादा है केंद्र शासित प्रदेश में, 55.88%। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दमन और दीव है, ये भी यूटी है दोस्तों। ठीक है, यहाँ भी ये ध्यान दीजिएगा, 53 ये है दोस्तों। उसके बाद आपका आता है दोस्तों पुडुचेरी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है आपका मेघालय। देखिए पुडुचेरी कितना है दोस्तों, 2.8% ये सारे परसेंटेज में है दोस्तों। मेघालय यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, 27.950। और अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों 26.03%। ठीक है दोस्तों, कई पेपरों में ऐसे पूछा जा सकता है। अभी देखिए, जो अभी फिलहाल में एसएससी जेई का जो एग्जाम चल रहा है दोस्तों, एसएससी जेई का एग्जाम चल रहा है, आप सभी को पता होगा, उसमें ही पूछा था दोस्तों। ठीक है, इसमें से 4 ऑप्शन ऐसे दे दिया था, उसमें पूछा था कि इसमें से निम्न में से, ठीक ना, दूसरे स्थान पर। ठीक है दोस्तों, अगर ये मान लीजिए दे दिया गया और इसमें क्वेश्चन आपसे डाला गया कि इसमें से दूसरे स्थान पर सबसे अधिक जनसंख्या में शीर्ष पर वाला केंद्र शासित प्रदेश, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो देखिए दूसरे, पहला नहीं पूछा था, दूसरा पूछा था। तो दूसरा क्या हो गया दोस्तों, दमन और दीव। पहला पूछता तो दादर और नागर हवेली। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा पूछा था। तो इस तरह से हमें 5-5 याद करना है दोस्तों, ताकि ये 5 से ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, या तो सबसे कम या सबसे ज्यादा पूछेगा। ठीक है यार, इधर से दूसरा या नीचे से दूसरा और पहला। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। अब आते हैं ना दोस्तों कि न्यूनतम, क्या दोस्तों, न्यूनतम। ठीक है दोस्तों, न्यूनतम में चलते हैं। तो न्यूनतम पे चलेंगे दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये कह रहा है कि न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाले, ठीक ना, वृद्धि वाले 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है दोस्तों, राज्य या देखिए, दशकीय वृद्धि कहने का मतलब कि 10 सालों में किसमें सबसे ज्यादा वृद्धि हुई, सबसे कम। तो ठीक है, देखिए सबसे अगर की बात किया जाए दोस्तों, तो 10 में देख लीजिएगा, नागालैंड है दोस्तों, इसमें जो प्रतिशत में कमी हो गई है, माइनस दर्शाने का मतलब क्या हो गया दोस्तों, इसमें कमी हो गई है। केरल में दोस्तों वृद्धि हुआ था कितने का, 4.9, माने 10 साल के अंतराल में इसमें 4.91% की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। लक्षद्वीप में न्यूनतम की पूछा जा रहा है, अधिकतम पूछा जाता तो आता है। ठीक है दोस्तों, ये न्यूनतम की बात कर रहा है। तो लक्षद्वीप में न्यूनतम 6.30% ही हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप में देखा जाए दोस्तों तो 6.86% ही हुआ है। और गोवा में देखा जाए दोस्तों तो 8.23% ही हुआ है। ये है दोस्तों ये वाला बात कि न्यूनतम 10 सालों में कौन ऐसे राज्य हैं जिसमें सबसे कम जनसंख्या की वृद्धि हुई है। ठीक है दोस्तों, सबसे कम जनसंख्या यही है जनसंख्या वृद्धि वाले। तो सबसे कम अगर पूछ दिया जाए तो ये है नागालैंड, मैंने 10 साल के अंतराल में सबसे कम वृद्धि किस राज्य में हुआ था, तो नागालैंड। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाए केरल, तीसरे पर लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। ठीक है ना, अब ये बढ़ते क्रम में आ रहे, कम की बात करते, कम, इससे ज्यादा ये, इससे ज्यादा ये, इससे ज्यादा ये। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे कह रहा है दोस्तों कि प्रशासनिक आंकड़ा 2011 की में हमारा जो प्रशासनिक आंकड़ा है दोस्तों वो देखेंगे। ठीक है, तो 2011 के हिसाब से हमारे भारत में, ठीक है दोस्तों, 2011 के हिसाब से
हमारे भारत में देखिए जिलों की संख्या कुल कितनी है, 640। ठीक है ना दोस्तों। उसमें कुल राज्य 35, अब वही 36, ये बदलते रहते हैं, अभी यूटी वो टूटा हुआ था। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। वर्तमान में 36 हैं, पहले 35 थे। ठीक है दोस्तों। अब जिलों की संख्या अगर देखा जाए तो 640 है वर्तमान में। ठीक है दोस्तों। उप जिलों की संख्या देखी जाए तो 5924 है हमारे भारत में। अगर नगरों की संख्या देखी जाए दोस्तों, किसकी, नगरों की संख्या अगर हम देखें दोस्तों तो 7933 नगर है दोस्तों। कहाँ पर, भारत में। ये नगर है दोस्तों, ये उप जिला है दोस्तों, उप जिला, और ये गांव, और ये क्या है दोस्तों, जिलों की संख्या है। ठीक है, पूरे भारत में। आगे देखा जाए तो वैधानिक नगरों की संख्या, ठीक है दोस्तों, जिसको आदर्श टैग लगा रहता है, वैधानिक संख्या होगी 4041। ठीक है दोस्तों। अगला है जनगणना नगरों की संख्या। जनगणना नगरों की संख्या कितनी है दोस्तों, 3892। ये पेपरों में पूछा जा सकता है दोस्तों। और बात किया जाए कि भारत में गांवों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो ग्रामों की संख्या है 6.41 लाख। ये गांव की संख्या है दोस्तों। ठीक है, किसकी संख्या है दोस्तों, गांव की संख्या है। चलते हैं दोस्तों आगे थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, आगे कुछ सूचना है, थोड़ा सा ढंग से इसको देखेंगे तो हमें कुछ ना कुछ जानकारियां मिलेंगी। इसके बाद जो भी आंकड़े आएंगे दोस्तों, मैं पार्ट 3 पार्ट 4 करके पूरे जनगणना को लेकर आऊंगा। ठीक है दोस्तों। कह रहा है कि जनगणना 2011 का जनगणना काल 9 फरवरी 2011 से 28 फरवरी 2011 तक थी। यानी कि जो 2011 का जनगणना हुआ था दोस्तों, ठीक है, जो 2011 का जनगणना हुआ था उसका काल क्या था दोस्तों, तो वो शुरू हुआ था 9 फरवरी 2011 से। कब तक चला दोस्तों, तो 28 फरवरी 2011 तक। ठीक है दोस्तों, ये चला। इसके बाद जनगणना 2011 के संदर्भ में जो तिथि मानित किया गया था दोस्तों, वो निर्धारित किया गया था, वो किया गया था 1 मार्च 2011 की मध्य रात्रि को। ठीक है, मध्य रात्रि नहीं कि 0 घंटा राइट 12 बजे। ठीक है दोस्तों, निर्धारित की गई थी। गंतव्य है कि जनगणना 2011 का आयोजन भारत के, ठीक ना, 2011 का जो जनगणना का आयोजन किया गया था वो भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली के निर्देश में संपन्न हुआ। तो देखिए दोस्तों, अभी मैं पीछे भी पढ़ाया था कि 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे दोस्तों, तो ये थे आपके डॉक्टर सी चंद्रमौली। अगर पूछा जाए कि जनगणना का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है दोस्तों, तो वो होता है महारजिस्ट्रार। कौन होता है दोस्तों, महारजिस्ट्रार होता है। ठीक है, अब आगे देखा जाए दोस्तों, इसी में अगर पूछ दिया जाए कि 2011 की जनगणना का कार्य किसके कार्यकाल में हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था जयंत कुमार बंठिया। जयंत कुमार बंठिया के कार्यकाल में हुआ था। तो ये 2 टॉपिक हमें याद रखना है दोस्तों कि 2011 का जो जनगणना आयुक्त थे वो कौन थे, डॉक्टर सी चंद्रमौली। और उसके पहले जो 2001 में जनगणना हुई थी दोस्तों, वो उसमें कौन थे, जयंत कुमार बाठिया। ठीक है दोस्तों। और 2011 का जनगणना का काल कब से कब शुरू हुआ, तो 9 फरवरी 2011 से और 28 फरवरी 2011। और इस जनगणना का जो गंतव्य किया गया, मतलब कि प्रसारण किया गया, वो किया गया दोस्तों 1 मार्च को मध्य रात्रि को। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए दोस्तों। आगे है आपका कि जनगणना के महत्वपूर्ण अंतिम आंकड़े। यानी कि 2011 में जो जनगणना हुई थी 2001 में, ठीक है दोस्तों, इसमें दशकीय अंतर भी देखेंगे और क्या क्या आया था ये देखेंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा चीज है। देखिए यहाँ पर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों में भी इसका लिंक शेयर कीजिएगा जो भी आपके पास फेवरेट ग्रुप होंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए जनगणना के महत्वपूर्ण अंतिम आंकड़े। यहाँ पर दोस्तों ध्यान देना है कि 2001 में आंकड़ा क्या था और 2011 में क्या था, और इसमें अंतर हुआ है क्या, मैंने घटा है कि बढ़ा है। ठीक है, और क्या घटा है क्या बढ़ा, इस बात को हमें ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम 2001 में व्यक्ति की बात करेंगे, पुरुष। देखिए यहाँ पर पुरुष की जो संख्या थी दोस्तों, व्यक्ति मैंने टोटल व्यक्ति ये है। पुरुष की बात किया जाए तो 51.73% पुरुष थे और महिलाएं कितनी थी दोस्तों, 48.27%।
और यही 2011 में देखा जाए दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर 51.47 पुरुष है, यानी कि देखिए घटा हुआ है। पुरुषों की संख्या क्या हुई है दोस्तों, घटी हुई है। आगे दिया है महिलाओं की संख्या 48.53, देखिए यहाँ पर 27 है और यहाँ पर क्या है 53 है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें घटा हुआ जनसंख्या है, तो ध्यान दीजिएगा। लेडीज की जो जनसंख्या थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन पुरुषों की जनसंख्या क्या हुआ है दोस्तों, घटा हुआ है। तो देखिए इतने घटोतरी हुई है। ठीक है, तो पुरुष और महिलाओं की संख्या 2001 की अपेक्षा 2011 में क्या हुई है दोस्तों, घटी है। महिलाओं की संख्या बढ़ी है, लेकिन पुरुषों की संख्या घटी है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों 0 से 6 आयु वाले जनसंख्याओं में, तो 2001 में इनकी गणना नहीं की गई थी, लेकिन 2011 में इनकी गणना की गई थी दोस्तों। उस समय इसमें 0 से 6 वर्ष वाले बच्चों की जो संख्या थी दोस्तों, वो थी 13.60%। ठीक है दोस्तों, आगे देखा जाए कि नगरीय प्रतिशत, माने नगर में रहने वाले लोगों की संख्या, तो देखिए दोस्तों उस समय नगर में 27.81% लोग रहते थे। इसके बाद 2011 में 31 इतने, अंतर बढ़ोतरी हो गई। नगर में कितने दोस्तों, तो 3.2% का क्या हो गया, वृद्धि हो गया। 2001 से 2011 में नगरों की अगर बात की जाए, नगर में रहने वाले लोगों का वृद्धि हुआ दोस्तों, तो 3.29%। ठीक है दोस्तों, दशक में वृद्धि, दशकीय वृद्धि नहीं, 10 सालों में क्या अंतर हुआ दोस्तों, तो देखिए इस 2001 में 21.54 था और 2011 में दोस्तों क्या था 17.7, यानी कि घटा हुआ है। दशक में वृद्धि घट गई है 2001 की अपेक्षा 2011 में। कितना घटा है, तो 3.84%। कितना घटा है दोस्तों, 3.84%। आगे देखेंगे दोस्तों कि वार्षिक वृद्धि दर, माने एक साल में वृद्धि का दर हुआ है, वृद्धि हुआ है कि घटोतरी हुआ है। तो देखिए दोस्तों 2001 में 1.97% था और ये घट कर हो गया दोस्तों 1.6%, यानी कि वार्षिक वृद्धि दर भी 2001 की अपेक्षा 2011 में कम हुई थी। क्या हुई थी दोस्तों, कम। कितना हुआ था, तो 0.33%। 0.33% क्या हो गया, कम हो गया। आगे देखते हैं दोस्तों, साक्षरता की बात किया जाए तो इसमें था 2001 में 64.8% लोग साक्षर थे, लेकिन 2011 में साक्षरता बढ़ गई दोस्तों, यहाँ हो गई 74%, यानी कि साक्षरता में वृद्धि हुआ 2001 की अपेक्षा 2011 में 8.20% का क्या हुआ दोस्तों, वृद्धि हो गया। क्या हो गया, वृद्धि, साक्षरता में बढ़ा, यानी कि पढ़ाई पे लोग ध्यान दिए। पुरुष साक्षरता की बात किया जाए तो 2001 में 75.67% था और 2011 में दोस्तों 80.20% था, यानी कि यहाँ पर भी बढ़ोतरी हुआ है। पुरुषों की संख्या में 5.6% साक्षर हुए। महिलाओं में भी बढ़ा हुआ है दोस्तों, 2001 में 53% ही लगभग महिलाएं पढ़ी, लेकिन 2011 में महिलाओं ने भी शिक्षा में क्या दिया, विशेष कदम दिया। और देखिए 2001 के अपेक्षा पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की शिक्षा साक्षरता में क्या हुई है दोस्तों, वृद्धि हुआ है 10.93%। अब देखिए जनसंख्या घनत्व व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, माने कि 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति होंगे, इसी को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 1 किलोमीटर में जितने भी व्यक्ति रह जाए, ठीक है दोस्तों, उन्हीं को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो 2011 में 1 किलोमीटर वर्ग में 325 लोग रहते थे और 2011 में दोस्तों 382, यानी कि बढ़े जनसंख्या बढ़ी कितनी दोस्तों, 57 लोग बढ़ गए। 1 किलोमीटर के दायरा में, 1 किलोमीटर स्क्वायर के दायरा में 57 लोगों की वृद्धि हुई दोस्तों। ठीक है, कितने लोगों की, 57 लोगों की वृद्धि हुई। आगे चलते हैं दोस्तों। हाँ, वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा। अब थोड़ा 2051 से तुलना कर दिया जाए दोस्तों, 1951 से जो तुलना कर दिया जाए दोस्तों, ठीक है, 1951 से देखिए, जब हमारा 1951 स्वतंत्र भारत का जब से जनगणना होने लगा, तब से देखिए जनसंख्या थी 1951 में जो जनसंख्या थी दोस्तों, 1951 में जो जनसंख्या थी और 2011 में कितना का हुआ है देखिए। तो 1951 में जनसंख्या थी 36.10 करोड़
और यही जनसंख्या 2011 में 121.08 करोड़ हो गई। लगभग कितना गुना वृद्धि हुआ है हमारा शुरुआती जनगणना से 2011 का अंतिम जनगणना तक? 3.5 गुना। इसमें 3.5 गुना हमारा 2011 तक आकर जनसंख्या में क्या हुआ है दोस्तों? वृद्धि हुआ है। साक्षरता की बात करें तो 1951 में हमारा जो था 18% थे, लेकिन 2011 तक आते आते 74.4% लोग क्या करने लगे? पढ़ने लगे। यानी कि हमारा साक्षरता में भी 4 गुना से अधिक क्या हुआ है दोस्तों? वृद्धि हुआ है। ठीक है। घनत्व की बात करें दोस्तों तो 1951 में हमारा 117 लोग ही 1 किलोमीटर स्क्वायर के दायरा में रहते थे। ठीक है दोस्तों। लेकिन 2011 में जनसंख्या बढ़ी, ठीक है दोस्तों, तो 382, यानी कि 117 रहते थे, अब कितना रह रहे हैं तो दोस्तों 382। लगभग 3 गुना जनसंख्या भी बढ़ी, जनसंख्या घनत्व। ठीक है दोस्तों। और लिंगानुपात की बात किया जाए तो 1951 में 946 था, यानी कि 1000 पुरुषों पर 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या 946 थी, और बस 3 यहाँ पर घट गया है दोस्तों जाते जाते, यानी कि 3 महिलाएं कम हो गई थी। उस समय 46 था और इस समय 43 हो गया है। ठीक है दोस्तों। चलिए अब चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी ये देख लिया जाए लिंगानुपात क्या कहलाता है, कैसे समझेंगे। ठीक है ना दोस्तों, कैसे किसको व्यक्त करेंगे ये चीज। ये दोस्तों कि जनसंख्या की लिंग संरचना को किसी अनुपात में व्यक्त करना लिंगानुपात कहलाता है। हो गया ना। अभी देखिए लिंगानुपात यानी क्या कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं की संख्या है। ठीक है दोस्तों, यही लिंगानुपात कहलाता है। अभी 2011 में 1000 पुरुषों पे 943 महिलाओं की संख्या आई है। ठीक है। भारत में देखिए, भारत में यह अनुपात प्रति 1000 पुरुषों की स्त्रियों की संख्या के रूप में दर्शाते हैं। तो 2011 की अंतिम भारतीय जनगणना के अनुसार देश का लिंगानुपात 943 है। यह प्रदर्शित करता है कि भारत में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या क्या है दोस्तों? कम है। यानी कि 1000 पुरुष के जगह पे 943 स्त्रियां हैं। इससे हमें पता चल रहा है ना कि भारत में पुरुषों की संख्या ज्यादा है और महिलाओं की संख्या कम है दोस्तों। ठीक है। आगे देखिए, वैसे कुछ अपवादों को छोड़कर 1901 से ही लिंगानुपात में कमी की प्रवृत्ति विद्यमान है। यानी कि 1901 से जब जनगणना शुरू हुआ था दोस्तों, ठीक ना, तो उस समय हमारा लिंगानुपात था 972, जिसमें 1941 तक क्रमिक ह्रास के दौर चलता रहा, और 1951 में 1 अंक, और 1981 में 4 अंक, तथा 2001 में 6 अंक, तथा 2010 में 11 में 10 अंक की बढ़ोतरी दिखाई गई। देखिए अब देखिए दोस्तों 1941 से, ठीक है दोस्तों, 1951 में 1 महिला की संख्या बढ़ी थी, 1981 में 4 बढ़ी थी, 2001 में 6 बढ़ा था, और 2011 में 10 अंक की बढ़ोतरी दिखाई दी थी। लेकिन शेष दशकों में गिरावट के रूप में रहा। लेकिन इसके पहले जो दशक थे दोस्तों, उसमें महिलाओं की संख्या कम ही दर्शाई गई थी। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि 1991 में यह अनुपात निम्नतम स्तर पर था। माने सबसे ज्यादा 1991 में महिलाओं की संख्या कम थी। क्या थी दोस्तों? महिलाओं की संख्या क्या थी? कम थी, सबसे ज्यादा कम थी। उस समय 927 ही था। ठीक है दोस्तों, कब? 1991 में। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये है लिंगानुपात। ठीक है दोस्तों, और ये आज का वीडियो में हम इतना ही बताएंगे, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे दोस्तों। अगर अच्छा लगेगा तो जरूर कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। देखिए भारत में लिंगानुपात की बात कर रहा है दोस्तों, सेक्स रेशियो की बात कर रहा है, तो ध्यान देना है यहाँ पर। ठीक है, कि वर्ष, देखिए वर्ष की बात, ये लिंगानुपात, वर्ष और लिंगानुपात। ठीक है, भारत में लिंगानुपात की बात कर रहा है। देखिए दोस्तों, तो थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है। 1961 में ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक है ना, ये 992 था, और वर्ष देखिए ये थोड़ा सा बन ही गलती गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए 2 बार ये हो गया है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। वर्ष की बात करें 1961 में, देखिए वर्ष की, तो 992, 1971 में 964, 1981 में 955, 1991 में 950, 2001 में था आपका दोस्तों 2001 में 945,
2011 में जो दोस्तों था, 2011 में ये था कितना, ध्यान दीजिएगा 943, ठीक है ना। तो ये लिंग में संरचना है दोस्तों, वर्ष के अकॉर्डिंग देख लीजिए ये सही है, ठीक है दोस्तों, ये वाला सही है, ये वाला थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो इसको याद कर लीजिएगा। 1961 में क्या था 941, 1971 में क्या था दोस्तों 930, 1981 में क्या था दोस्तों 934, 1991 में क्या था दोस्तों 927, और सबसे कम यही है, सबसे कम यही लिंगानुपात क्या करता है दोस्तों, दर्शाता है। उसके बाद आपका 2001 में आ गया 933, और 2011 में ये दिया है 943, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा लिंगानुपात है, और यही पूछे और एग्जाम ये पूछ देगा कि सबसे कम लिंगानुपात किस वर्ष में दर्शाया गया था दोस्तों, तो ये है 1991। यहाँ से IIMP ये प्रश्न बनता है दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।